जय श्री राम मित्रों, मैं स्नेह प्रेम समृद्धि ब्लॉग्स में आप सबका स्नेही अभिनंदन करती हूँ, जहाँ हर शब्द हर कथा आपकी समृद्धि और सुख शांति के लिए है। मित्रों, 6 जुलाई को एकादशी है। एकादशी जो कि हर महीने आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर महीने 2 एकादशियां पड़ती है और हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। ये महत्व ऐसा है कि इस व्रत को धारण करने से जितने भी पाप हैं उन पापों का नाश हो जाता है। और 6 जुलाई को जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी से कहते हैं। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु शयन में चले जाएंगे 4 महीने के लिए। 4 मास यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु शयन में रहेंगे और उसी कार्तिक मास की एकादशी तिथि को, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान जागेंगे, उठेंगे और जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं या देव उत्थान एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी 4 महीने के लिए जब प्रभु सो जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु शयन में चले जाते हैं, विश्राम में जाते हैं, तो ये 4 महीने का जो काल होता है उसे चातुर्मास कहते हैं। और इस चातुर्मास में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जितने भी शुभ कार्य हैं, जैसे कि विवाह है, सगाई है, गृह प्रवेश है, मुंडन है या जनेऊ है, इस तरह के जितने बच्चों के नामाकरण संस्कार हैं, कर्णवेधन संस्कार हैं, इस तरह के जो भी संस्कार हैं उन सबों को स्थगित कर दिया जाता है। कोई भी शुभ कार्य जो है इस चातुर्मास में नहीं किए जाते हैं। फिर जब देवउठनी एकादशी होगी उस दिन से फिर सारे शुभ कार्यों को करना हम प्रारंभ कर देते हैं। अब बात आती है कि देवशयनी एकादशी, इस दिन से प्रभु 4 महीने के लिए जो विश्राम करते हैं, ये 4 महीने का इतना लंबा काल क्यों लेते हैं? तो इसके पीछे 2 प्रसंग आते हैं, 2 बातें आती हैं जो कि आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि हमेशा ही ये प्रश्न रहता है कि हम ये तो जानते हैं कि शयन में चले जाते हैं प्रभु, लेकिन क्यों जाते हैं शयन में और ये 4 महीने का काल क्यों होता है? इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो शास्त्रों में जो है, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में जो वर्णन किया गया है, उसी बात को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। ये जुड़ता है उस समय से जब राजा बलि बहुत ही दानवीर थे। उनके दान की चर्चा ऐसी थी कि सारे ब्रह्मांड में वो चर्चित हो गए थे। और उनके इस दानवीरता से, प्रभावशाली तो थे ही, वीर तो थे ही, लेकिन इतने दानवीर थे कि उनकी दानवीरता से सारे देवता भी भयभीत होते थे कि ये दान जो है सो उन्हें कहाँ का कहाँ ले जाएगा। इसलिए देवताओं के मन में भी ये बात आती थी, विशेषकर इंद्र देवता के मन में, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं, तो उन्हें हमेशा अपने सिंहासन के छीनने का डर रहता था, सिंहासन कहीं छीनना न जाए। तो इसलिए सभी ने मिलकर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय निकालिए कि राजा बलि यज्ञ करने जा रहे हैं और उस यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात जो है कि उनका सभी जगह त्रिलोक पर अधिकार हो जाएगा। हालांकि पहले ही बलि ने त्रिलोक पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन अगर उस यज्ञ को वो संपन्न कर लेते तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती। सबने प्रार्थना की और सारे देवताओं की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु जी के पास देवताओं समेत और विष्णु जी से कहा कि अब आप ही कुछ उपाय निकालिए। विष्णु जी उनके भक्त ही थे राजा बलि, लेकिन कुछ तो करना था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक बटुक का, छोटे ब्राह्मण का, बौने
जिसे बौना भी कहते हैं, छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, वामन अवतार रूप धारण किया और पहुंच गए राजा बलि के राजमहल के पास और बाहर से आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। उस समय राजा बलि यज्ञ पे बैठे हुए थे, शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे थे। शुक्राचार्य को पता था कि विष्णु जी कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि विष्णु जी की तो चर्चा है, कभी मोहिनी रूप में, कभी किसी रूप में, वाराह रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी कच्छप रूप में, उन्होंने अनेकानेक रूप धारण किए, नरसिंह रूप में। तो शुक्राचार्य ने जब सुना कि द्वार पर आवाज हो रही है भिक्षाम देही, मना किया, लेकिन राजा बलि इतने दानवीर थे वो रुक नहीं सके और वो पहुंच गए बाहर। देखा उन्होंने कि एक वामन द्वार पर भिक्षा के लिए है। राजा बलि ने पूछा कि कहिए क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वामन रूप में भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मुझे 3 पग दान में चाहिए। राजा बलि मान गए, उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी सी बात है, तो वो मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार जगह देख लीजिए। तब उस वामन रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना रूप बढ़ाया और एक पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना सिर दे दिया और कहा कि अपना तीसरा पग आप इस पर रखिए। अब वामन भगवान ने राजा बलि के सिर को नाप लिया और अब पृथ्वी पर रह नहीं सकते थे बलि, तो उन्होंने उन्हें पाताल के लिए पाताल का राजा नियुक्त कर दिया भगवान वामन ने और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, दानवीरता से बहुत खुश हूँ, बताओ मैं क्या तुम्हें आशीर्वाद दूं। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि आप मेरे साथ कुछ समय मेरे साथ रहिए पाताल लोक। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस जो वचन दिया था भगवान वामन ने राजा बलि को, उस वचन को पूरा करने के लिए ये जो देवशयनी एकादशी है, उस दिन से वो राजा बलि के साथ रहते हैं पाताल लोक में। लेकिन अब अचानक से भगवान श्री हरि विष्णु चले जाएं शयन के लिए या विश्राम के लिए, तो ये कुछ अलग लगती है कि कैसे ये हो सकता है कि भगवान जो कि संचालन करते हैं संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, वो अचानक से छुट्टी ले लें, तो हो नहीं सकता ना। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये 4 महीने का जो अवकाश होता है भगवान श्री हरि विष्णु का, वो कैसे होता है। तो इसके लिए माता लक्ष्मी ने एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि प्रभु ऐसा होता है कि कई बार आप दानवों से असुरों से युद्ध करते हैं और अचानक से कुछ वर्षों के लिए सो जाते हैं, या तो वर्षों तक सोते नहीं हैं और जब सोते हैं तो वर्षों तक सो जाते हैं। इससे संपूर्ण सृष्टि का जो कार्य है उसमें बाधा आती है, सारे कार्य स्थगित होने लगते हैं। तो कुछ ऐसा नियम बनाइए कि कोई कार्य स्थगित ना हो। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि माता लक्ष्मी सही कर रही हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं वर्ष में 4 महीने शयन करूंगा, विश्राम करूंगा, अब मैं वर्षों तक नहीं सोऊंगा। और वही 4 महीने का ये जो शयन का समय लिया भगवान श्री हरि विष्णु ने, वो समय लिया आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक। अब बात आती, यही होता है देवशयनी एकादशी। इसी दिन से भगवान विश्राम पे जाते हैं और ये विश्राम पे जब जाते हैं तो ये विश्राम पे चले जाते हैं क्षीर सागर में, और एक अंश इनका जो है वो पाताल लोक में चला जाता है। जो राजा बलि को वचन मिला था, जो वचन दिया था भगवान ने, उस वचन को पूर्ण करने के लिए वो पाताल लोक में निवास करते हैं। अब बात आती है कि भगवान श्री हरि विष्णु जब शयन पे चले जाते हैं तो इस सृष्टि का संचालन कौन करता है। तो इस समय जो 4 महीने का संचालन होता है पृथ्वी पर का, ये सारे कार्य जो देख रेख करते हैं वो शिव परिवार करते हैं, शंकर जी का परिवार। श्रावण मास में शंकर जी रहते हैं, भाद्र मास में गणेश जी रहते हैं,
आश्विन मास में माता जगत जननी पार्वती जो दुर्गा रूप में रहती हैं वो रहती हैं, और कार्तिक मास में भगवान कार्तिक रहते हैं। तो ये शंकर जी का जो परिवार है ये 4 महीने तक भगवान विष्णु के अनुपस्थिति में इन सारे कार्यों को देखते हैं। और जब उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं, तुलसी जी के साथ उनका विवाह हो जाता है। उसके बाद सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं, सारे शुभ कार्य पहले की तरह प्रारंभ हो जाते हैं, सारे शुभ कार्य होने लगते हैं। तो ये कारण होता है देवशयनी एकादशी का, और यही प्रसंग है जिस प्रसंग की वजह से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, वो वर्षों तक सोने नहीं जाते हैं। और इस दरमियान भगवान श्री शंकर के परिवार देख रेख करते हैं। अब बात आती है कि देवशयनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा बहुत ही साधारण है, करने के लिए कुछ भी नहीं, किसी की भी आप पूजा कीजिए। भाव की आवश्यकता होती है, भक्ति की आवश्यकता होती है, वस्तु की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण ढंग से आप पूजा कीजिए, सरल विधि से पूजा कीजिए। सुबह उठिए, स्नान के बाद जो है सो संकल्प लीजिए कि आज मैं व्रत को धारण करूंगा या करूंगी, जो भी है। उसके बाद भगवान के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जो है सो पीला वस्त्र दे करके, आसन दे करके भगवान श्री हरि विष्णु का फोटो, उनकी तस्वीर या विग्रह है, मूर्ति है, उसे रखिए माता लक्ष्मी के साथ। पद्मा एकादशी से कहते हैं इसलिए माता लक्ष्मी के साथ पूजा कीजिए। ऐसे भी भगवान विष्णु की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा भी साथ में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ विष्णु जी हैं, जहाँ नारायण है, वहाँ लक्ष्मी भी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण भी है। तो माता लक्ष्मी के साथ कीजिए। पद्मा एकादशी इसे कहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको कमल का पुष्प मिले जो आप भगवान पे चढ़ा सकें। बहुत ही शुभ होता है चढ़ाना, और जब हम कमल का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं तो हमारे सारे कार्य जो है सफल होते हैं, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। तो आप पीला आसन दीजिए। उसके बाद भगवान का जो है सो जलाभिषेक कीजिए, उनका पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद तिलक दीजिए, पीला चंदन, गोपी चंदन भगवान को बहुत पसंद है, तो गोपी चंदन से अगर उनकी तिलक कीजिए तो अति उत्तम है। माता को श्रृंगार चढ़ाइए, तिलक चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, और गेंदे का पुष्प चढ़ाइए। कमल पुष्प, जैसे मैंने कहा कि कमल का पुष्प अगर मिलता है तो दोनों को बहुत प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को भी और माता लक्ष्मी को भी। तो ये समृद्धि के आगमन का संकेत होता है। ये समृद्धि की आती है जब भी हम माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को कमल का पुष्प चढ़ाते हैं, तो घर में सुख शांति तो आती ही है, साथ में समृद्धि और धन का आगमन होता है। तो वो चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए और पीला बेसन के लड्डू लगाइए। कदली फल भगवान को बहुत पसंद है। तुलसी दल अवश्य देना है, क्योंकि भोग बिना तुलसी के भगवान नहीं लेते हैं, भोग स्वीकार नहीं करते हैं भगवान विष्णु। तो उनके भोग में तो माता तुलसी पत्र को रखना आवश्यक है, तो ये कभी मत भूलिएगा। शंख बजाइए, आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए, और प्रभु से अपनी बात, मन की बात कहिए। जो भी आपके मन में है, जो भी आप प्रभु से मांगना चाहते हैं, अपने पिता से, अपने परम पिता से, जो सारी सृष्टि के पिता हैं, उनसे मांगने में कौन सी गलती है, कौन सा पाप है, या कौन सी लज्जा शर्म की बात है। तो जो भी मन में है, कुछ भी है, उनसे कहिए, मांगिए, और इस तरह से अपनी पूजा संपन्न कीजिए। फलाहार करने में अगर आप रहते हैं तो फलाहार कीजिए, और अगर फलाहार नहीं कर रहे हैं, व्रत में नहीं है, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो इस दिन एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी में चावल बिल्कुल वर्जित है। तो उस दिन ना चावल अक्षत चढ़ाते हैं, ना ही चावल खाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए कि अगर घर में कोई भी व्रत कर रहा है तो उस दिन घर में चावल ही ना बने। अगर संभव है तो नहीं बनाइए, लेकिन बच्चे होते हैं, पति होते हैं, या बुजुर्ग हैं घर में, तो उनके लिए बनाना है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर नहीं बनता है तो अति उत्तम है ना। लेकिन अगर आप व्रत में नहीं है तो आपको चावल नहीं खाना है, रोटी खाइए, या फिर फलाहार में है, फलाहार कीजिए, और इस तरह से आप पूजा कीजिए। उपाय में आपको बस
एक ही उपाय करनी है कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी जी में दीपक जलाना है आपको, संध्या बेला में परिक्रमा करना है। और मन में अगर किसी तरह की कोई शंका है, कोई उथल पुथल है, तो इसके लिए एक उपाय आप अवश्य कीजिएगा। कोई कार्य आपका संपन्न नहीं हो पा रहा है या कहीं कोई विघ्न बाधा आ रही है, इन सारी समस्याओं का बस एक समाधान आपको एकादशी के दिन करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जो है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ 108 बार, अगर घर में तुलसी माला है तो तुलसी माला से भगवान के सामने बैठ कर कीजिए और देखिए जितनी भी समस्याएं हैं आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इसी तरह मेरे साथी सहयोगी बने रहिए, अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। नमो नारायण, जय माँ भारती।